दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। यह एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि सन 2013 में लॉस एंजलिस के एक होटल से शुरू हुई थी और आज तक लोग उसके जवाब ढूंढ रहे हैं। एलिसा लैम्ब एक नॉर्मल सी कैनेडियन स्टूडेंट थी। वह वैनकूवर में रहती थी और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रगल चल रहा था। उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था। वह अपना ब्लॉग चलाती थी ईथर फील्ड के नाम से, जहां उसमें लिखा था, आई फील आई एम वेस्टिंग माई टाइम कंपेयर टू माई फेलो पीयर्स। यह लाइन उसके डिप्रेशन, प्रेशर और लोनलीनेस को दिखाता है। उसकी फैमिली ने बताया कि कभी कभी वह अपनी दवाएं लेना भूल जाती थी, जिससे उसको हेलुसिनेशन होने लगता था। जनवरी 2013 में एलिसा ने सोलो ट्रिप प्लान किया कैलिफोर्निया का। अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती थी, थोड़ा स्पेस चाहिए था। पर सबसे बड़ी गलती उसकी यह थी कि उसने सेसिल होटल को चूज किया। यह होटल लॉस एंजलिस के स्किड रॉ एरिया में था। क्राइम और ड्रग्स और एल्कोहलिक लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते थे। सन 1924 में यह होटल ओपन हुआ था एक लग्जरी होटल के रूप में, लेकिन 1930 के महामंदी के बाद होटल की इमेज बदल गई। यहाँ कुछ किलर्स रह चुके हैं। रिचर्ड रेमिराज, जो कि एक फेमस सीरियल किलर था, जैक अंटरवेगर, जो कि एक किलर था ऑस्ट्रेलिया से। होटल के स्टाफ का कहना था कि पुलिस को रोजाना 1 से 3 कॉल्स जाती थी। मर्डर, सुसाइड और पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स कॉमन हो गए थे। सेसिल होटल अब एक अभिशापित जगह बन चुका था। 28 जनवरी 2013 में एलिसा सेसिल होटल में चेक इन करती है। पहले वह शेयर रूम में रहती है, लेकिन उसके अजीब बिहेवियर के कारण उसके रूममेट्स कंप्लेन करके उसको दूसरे रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। एलिसा अब रूम नंबर 506 में रहने लगती है। स्टाफ ने बताया कि एलिसा डोर तो लॉक करती थी और उसका पासवर्ड भूल जाती थी और फिर उसको मांगती थी। रूममेट्स के बेड पर छोटे छोटे नोट्स छोड़ती थी, जैसे कि गो अवे टाइप का। 31 जनवरी को, जिस दिन उसका चेकआउट करना था, वह गायब हो गई। 13 फरवरी को लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने एक लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया। यह फुटेज 31 जनवरी का था। एलिसा लास्ट टाइम वहीं पर लिफ्ट में देखी गई थी। लिफ्ट में घुस के वह बार बार लेफ्ट और राइट देखती है, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। मल्टीपल टाइम बटन प्रेस करती है, पर लिफ्ट का डोर बंद नहीं होता। एक कॉर्नर में छुप कर बैठ जाती है, फिर लिफ्ट के अंदर बाहर होने लगती है। हाथ अजीब पैटर्न में मूव कर रही थी, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति से बात कर रही हो। पर सीसीटीवी फुटेज में कोई दूसरा इंसान वहां पर नजर नहीं आता। पहली मिस्ट्री है, लिफ्ट का डोर 2 मिनट तक बंद क्यों नहीं हुआ, और दूसरी मिस्ट्री है, सीसीटीवी का टाइम जानबूझकर ब्लर किया गया था, आखिर क्यों। फिर जो हुआ वह आज तक लोगों को हिला देता है, और यहीं से शुरू होता है वह हिस्सा जहां लॉजिक और रियलिटी के बीच दीवारें धुंधली होने लगती हैं। इंटरनेट पर लोगों ने कई सारी थियरी बनाई, और उसमें से एक थियरी यह भी है कि एलिसा एलिवेटर गेम खेल रही थी। यह एक कोरियन सुपर नेचुरल गेम है। लिफ्ट में अकेले जाओ, स्पेसिफिक फ्लोर प्रेस करो, 4 2 6 2 10 5 एंड 5th फ्लोर पर तुमको एक गोस्ट वुमेन दिखेगी। उसको देखना मत, और जब तुम 10th फ्लोर पर जाओगे तो तुम दूसरी डायमेंशन में चले जाओगे। एलिसा के लिफ्ट बिहेवियर से लग रहा था कि वह इसी गेम को टेस्ट कर रही थी या फिर किसी हेलुसिनेशन का शिकार थी। 19 फरवरी 2013 को होटल के कई सारे गेस्ट कंप्लेन करते हैं कि पानी का टेस्ट अजीब आता है। शावर का पानी पहले ब्लैक आता है, फिर प्रेशर वीक हो जाता है। मेंटेनेंस वर्कर सेंटियागो लोपेज रूफ टॉप पर गया टैंक को चेक करने के लिए, और जो उसने देखा वह जिंदगी भर वह उस चीज को कभी नहीं भूल पाएगा। वाटर टैंक में एलिसा की लाश तैर रही थी। टैंक के साइज की चौड़ाई 4 बाई 8 फीट की और उसकी गहराई 8 फीट की थी, और उस पर 20 पाउंड का हैवी ढक्कन लगा था। टैंक के टॉप पर पहुंचने के लिए सीढ़ी का यूज करना पड़ता था। लॉस एंजलिस की पुलिस ने बताया कि डेथ एक्सीडेंटल पानी में डूबकर हुई है। नो इंजरीज, नो एल्कोहल एंड ड्रग्स एंड नो सेक्सुअल असॉल्ट। कपड़े टैंक के अंदर थे, शायद उसने तैरने के लिए निकाले हों। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में भी कुछ खास नहीं निकला। उसकी दवा का सिर्फ एक पार्ट मिसिंग था, क्वाइटियोपाइन, जो कि एंटी साइकोटिक पेशेंट के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बाइपोलर पेशेंट सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट ले
और मूड स्टेबलाइज़र मिस करे तो उसको कुछ पैनिक और साइकोटिक अटैक्स आ सकते हैं। पूरा एविडेंस यह दिखाता है कि एलिसा को मैनिक अटैक्स आ रहे थे। वह मेंटल हेल्थ क्राइसिस से जूझ रही थी। सीसीटीवी फुटेज में उसका बिहेवियर, हेलुसिनेशन, गेस्चर और टाइप के मैनिक साइन आ रहे थे। मेडिकेशन उसका इम्बैलेंस था। शायद उसे लगा होगा कि यह सेफ जगह है। टैंक का लीड या तो ऑलरेडी ओपन था या तो उसने खुद खोला होगा। उसने कपड़े निकाल के उस टैंक में तैरने की कोशिश की होगी, लेकिन उस टैंक से कभी बाहर नहीं निकल पाई। रिजल्ट एक्सीडेंटल पानी में डूबने से मौत, मेंटल हेल्थ क्राइसिस की वजह से। लेकिन कुछ अनएंसवर्ड सवाल अभी भी हैं। लिफ्ट का डोर इतनी देर तक बंद क्यों नहीं हुआ? सीसीटीवीज का कुछ पार्ट ब्लर क्यों था? होटल ने सेफ्टी मेजर क्यों नहीं किया? उसके आखिरी घंटों में क्या हुआ? एलिसा के पेरेंट डेविड और ईना लैम ने होटल के अगेंस्ट रॉन्गफुल डेथ लॉस सूट फाइल किया। उनका कहना था होटल की सिक्योरिटी वीक थी, लेकिन कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया, यह कहकर कि यह अनप्रेडिक्टेबल ट्रेजिडी थी।